दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। देखो क्या पढ़ेंगे हम सब, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, या तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य क्या है, विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य क्या है। तो समझो ये क्या है कि इसमें होता क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति होता है, मान लो कि देखो पहले इसको समझने का प्रयास करो। ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी क्या है, दो व्यक्ति है, और इन दोनों को मान लो कि 5 मिनट दिया जा रहा है। कितना मिनट, 5 मिनट का दिया जा रहा है। इन दोनों को कितना मिनट दिया जा रहा है, 5 मिनट। समझो यहाँ आप सबको देखना है ध्यान से। देखो यहाँ ए व्यक्ति है और बी भी क्या है, एक व्यक्ति है। इन दोनों को 5 मिनट दिया जा रहा है, और जब 5 मिनट दिया और कहा उसको कि आप दोनों को 5-5 मिनट मिला है और आप दोनों दौड़ लगाइए, रेस करना है। दोनों के रेस के लिए कितना मिनट, 5-5 मिनट दिया है। ये दौड़ा 5 मिनट, ये कितना 5 मिनट दौड़ा थी। मान लो कि 1 किलोमीटर दौड़ा, कितना किलोमीटर दौड़ा, 1 किलोमीटर, और ये 5 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ा। ये 5 मिनट में कितना, 1.5 किलोमीटर दौड़ा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, आप कहिएगा कि इन दोनों में शक्ति ज्यादा किसके पास है, इसके पास। एनर्जी ज्यादा इसी के पास नहीं, पावर इसको ज्यादा है कि नहीं है। जैसे हम कोई वजन उठाते हैं, 50 किलो का वजन दो व्यक्ति को देंगे, दोनों व्यक्ति को 5-5 मिनट के लिए देंगे, बोलेंगे 5 मिनट में ये 50 किलो को कहाँ तक आपको ले जाना है। तो आज रास्ते में मान लो कि एक व्यक्ति और दो व्यक्ति को 50 केजी का वजन दे देंगे, तो ए व्यक्ति जो है क्या करेगा, उसको उठा के जाएगा, यहाँ तक लाएगा। और मान लो बी व्यक्ति जो है क्या करेगा, इसके आगे तक ले जाएगा। तो इसका सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा। ये ज्यादा कार्य कर रहा है और ये कम, ये ज्यादा कार्य करेगा और ये कम कर पा रहा है। तो विद्युतीय कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। विद्युतीय कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। तो यहाँ ये तो हम सब में देखें कि ए व्यक्ति जो है इतना ही दूरी तय कर पा रहा है और बी व्यक्ति इतना जा रहा है, इसका मतलब इसका सामर्थ्य अधिक है। जो ज्यादा सामान ढोएगा उसका सामर्थ्य अधिक होगा, और जो कम सामान ढोएगा उसका सामर्थ्य कम होगा। उसी तरह से विद्युत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। यस या नो, विद्युत में किसका गमन, इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। तो विद्युत में जो इलेक्ट्रॉन गमन करता है वह 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन गमन करता है वही क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। प्रति सेकेंड में जो है जितना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन करता है। उसी तरह से समझिए 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गमन करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन गमन करेगा वही आपका क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति या सामर्थ्य कहलाएगा। मान लो कि जो है एक परिपथ में 1 सेकेंड में जो है 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गमन हो पा रहा है। तो किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन गमन हो पा रहा है। इसका जो है देखो विद्युतीय शक्ति कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका विद्युतीय शक्ति कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। इसका क्षमता ज्यादा और इसका क्षमता कम है कि नहीं है। ये दोनों का समय सेम है, लेकिन कार्य करने का दर क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। दोनों का समय क्या है, सेम है, लेकिन कार्य करने का दर अलग अलग है। तो वही लिखेंगे, विद्युतीय कार्य करने के दर को क्या कहते हैं, विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। विद्युतीय कार्य करने की दर को विद्युतीय शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मतलब पर सेकेंड में इकाई धनावेश को जो है, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युतीय शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। या तो क्या लिखेंगे, विद्युतीय कार्य करने की दर को विद्युत सामर्थ्य या शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। लिखेंगे विद्युतीय कार्य करने की दर को क्या लिखना है, विद्युतीय कार्य करने की दर को, विद्युतीय कार्य करने की दर को, करने की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति
कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत इसे जो है P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा? इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति को किसके द्वारा? P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित